बच्चे को छोड़ दो। गुड्डू भाई, और रोक नहीं सकते, गाड़ी रोको। गुड्डू भैया, ये अचानक क्या हो गया विवेक भैया को? कल रात में कुछ गड़बड़ खा लिया होगा, फूड पॉइजनिंग ना हो। कोई फिक्र नहीं धर्मेश, मैं आप लोगों को नरसिंहपुर छोड़ के जबलपुर लौटते डॉक्टर को दिखाता हूँ। आपने हमारे लिए इतना अप डाउन किया विवेक भाई। स्वाति जी के लिए इतना करना तो बनता ही है ना। चलो गुड्डू भाई। विवेक भैया, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप उल्टी कर लीजिए ना, ऐसा रोकना अच्छी बात नहीं है। नहीं ठीक है, ठीक है। क्या नहीं नहीं? गुड्डू भैया आप गाड़ी रोकिए प्लीज। अरे नहीं, जरूरत नहीं है। अरे क्या नहीं नहीं, कर लीजिए ना। गुड्डू भैया आप गाड़ी रोकिए। अरे विवेक भाई, तबीयत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो रखी है आपकी। ये बेड़ा घाट पे किसी डॉक्टर को दिखा दे क्या? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। कौन हो आप लोग? बच्चे को छोड़ दो। मंजू तुम यहाँ संभालो, मैं आगे जाता हूँ बच्चे को ढूंढने। हाँ। धर्मेश भाई उनके पीछे। हाँ। और मैं बस यही मैं खुद यहीं पर खड़ा हुआ था। हर्ष गाड़ी में अकेला कैसे था? मैडम वही तो मैं बता रहा हूँ ना, वो क्या है, विवेक भाई की ना तबीयत हो रही थी खराब, उन्हें उल्टी हो रही थी बार बार। तो धर्मेश भाई ने मेरे को गाड़ी रोकने को बोला। विवेक भाई गाड़ी से उतरे, वहाँ पेड़ के पास गए उल्टी करने के लिए। फिर धर्मेश भाई पीछे उतरे पानी लेके उनको संभालने के लिए। अब मैं थोड़ा हाथ पे ढीले करने के लिए मैं यहीं तक ही पहुंचा था कि देखा अचानक पीछे बाइक से 2 लोग आए। बाइक का नंबर नोट किया? मैडम होश किसे था? राठौड़ दबा एक्सीलेटर, आधा घंटा पीछे चल रहे हैं। भेड़ाघाट और आसपास के सभी थानों को इन्फॉर्म कर दो। बच्चे का नाम है हर्ष मौर्य और उसकी उम्र है 10 साल। उसने क्रीम कलर का टी शर्ट पहना हुआ है और ब्लैक कलर के हाफ पैंट्स पहने हुए हैं। काली कलर की बाइक से और दोनों ने हेलमेट लगाए हुए थे। बाइक का नंबर? नहीं, बाइक का नंबर नहीं है। अंदर के सभी रास्ते और हाईवे चेक पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट कर दो। प्रीति भाभी आप बस निकलो, धर्मेश की हालत अच्छी नहीं है। लेकिन विवेक भैया हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। हम जबलपुर से आ रहे थे तब 2 लोग हर्ष को उठा ले गए। क्या? कौन थे वो लोग? वो तो मुझे मालूम नहीं प्रीति भाभी, पर धर्मेश को उन्होंने छुरा मार दिया। हे भगवान, लेकिन ये कैसे हुआ? किसने किया ये सब?
कुछ तो बताओ विवेक भैया। प्रीति भाभी, धर्मेश अभी ऑपरेशन थिएटर में है। आप जल्द से जल्द बेड़ाघाट वाले सिविल हॉस्पिटल में आ जाओ। मैं मोहन जी को भी फ़ोन लगाता हूँ। डिम्पल, क्या हुआ दीदी? चल पर मुझे यहाँ खेलना है। चल, हमें भेड़ाघाट जाना है, चल मेरे साथ। पर दीदी, अरे चल जल्दी। क्या बोल रहे हो विवेक? कब हुआ ये? 1 घंटे पहले हम जबलपुर से नरसिंहपुर जा रहे थे, धर्मेश और हर्ष को घर छोड़ने। बेड़ाघाट पहुंचे ही थे कि अभी कहाँ हो तुम विवेक? बेड़ाघाट के सिविल हॉस्पिटल में। धर्मेश अभी आईसीयू में है। लेकिन वो लोग हर्ष को क्यों उठाने गए? पता नहीं मोहन जी। पेशेंट की अंतड़ियां बाहर आ गई थी इंस्पेक्टर। वो बात करने की कंडीशन में नहीं है। वो बेहोश है और ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। और धर्मेश कुशवाहा के साथ जो विवेक आर्य आया था वो? विवेक स्टेबल है, स्टमक इन्फेक्शन लगता है। आप बात कर सकते हैं विवेक से, जनरल वार्ड में है। सर, बच्चे हर्ष के लिए सारे थाने रेड अलर्ट पर लगा दिए गए। सेना सर और बाकी पेट्रोलिंग टीम्स भी उसकी खोज कर रही हैं। कहाँ से लौट रहे थे तुम लोग? जबलपुर साहब। वो सुबह सुबह धर्मेश भैया और हर्ष को नरसिंहपुर से उठाया मैंने। काम क्या था? वीजा के लिए। वीजा? कहाँ का? किसका? धर्मेश कुशवाहा का? नहीं सर, धर्मेश की तो सिर्फ साइन चाहिए थी। वीज़ा दरअसल हर्ष का बनवाना है। वीज़ा? 10 साल के बच्चे का वीज़ा? जी सर, हर्ष के पेरिस की वीज़ा की तैयारी हो रही थी। धर्मेश और हर्ष को वापस उनके गांव नरसिंहपुर ड्रॉप कर रहे थे। मुझे उल्टी आ रही थी, इसलिए धर्मेश ने गाड़ी रुकवाई और ये कांड हो गया सर। क्या खबर है सिन्हा? सर मैं बेड़ाघाट और उसके आसपास के सारे साइड रोड से स्कैन कर रहा हूँ। पेट्रोलिंग की 3 टीमें फैली हुई हैं। और अंदर तक घुसो सिन्हा, मामला कुछ अजीब लग रहा है। नरसिंहपुर का एक गरीब बच्चा, वो भी सिर्फ 10 साल का, पेरिस भेजने की तैयारी हो रही थी उसे। पेरिस? जबलपुर उसका वीज़ा कराने गए थे लोग। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस बच्चे हर्ष को क्यों उठाया किसी ने। पासपोर्ट के साथ अडॉप्शन पेपर्स हैं और गार्जियनशिप के भी कागजात हैं। लगता है इस पेरिस की पार्टी ने इस बच्चे हर्ष मौर्य को अडॉप्ट किया है। पार्टी का नाम स्वाति मेहरा है। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं मोहन रावत, व्यापारी मंडल का चेयरमैन हूँ। जी कहिए। सर, हर्ष का कुछ पता चला? आप हर्ष के रिश्तेदार हैं? नहीं सर, मैंने तो सिर्फ उसका एडॉप्शन करवाया था पेरिस में। विवेक आर्य का भी फोन आया था। धर्मेश को किसी ने छुरा मारा है। धर्मेश का ऑपरेशन चल रहा है। मोहन जी, ये पेरिस की स्वाति मेहरा, ये अडॉप्शन, जरा विस्तार से बताएंगे कि यहाँ चल क्या रहा है? सर, सिन्हा सर का फोन आया था। हर्ष ठीक है ना? वो लोग पकड़ गए? हमलावर कहीं भी नहीं दिखाई दिए और सर वो लोग हर्ष को भी छुरा मार गए। कैसी हालत है हर्ष की? सिन्हा सर बोल रहे थे कि काफी बुरी हालत में है बच्चा। बच्चे का होश जा रहा है। गाड़ी तेज भगा राठौर। उसकी बड़ी बहन प्रीति, उसकी जीजा धर्मेश जिस पर ऑपरेशन चल रहा है, और सबसे छोटी डिम्पल, बस यही हर्ष के अपने हैं। जब हर्ष के अपने यहाँ हैं तो कोई उसे क्यों अपना रहा है, वो भी पेरिस से? सर दरअसल बात यह है कि मेरा बेटा सनी पढ़ने के लिए पेरिस गया था। वहाँ उसकी पहचान स्वाति मेहरा से हुई। बहुत अच्छी औरत है, इंडियन मुल्क है, लेकिन पैदाइश पेरिस की है। स्वाति जी ने मेरे बेटे को जॉब पे लगवाया है। अभी बात यह है कि स्वाति जी की शादी की उम्र निकल गई है और उसका मन बच्चे के सुख को तरसता है। अच्छा, इसलिए बच्चा अडॉप्ट कर रही हैं? जी सर। स्वाति जी ने मेरे बेटे को कहा कि वो कोई गरीब हिंदुस्तानी बच्चा गोद लेना चाहती है, और सनी ने ये बात मुझे बताई। आप हर्ष को कैसे जानते हैं? छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन इस इलाके में मेरी थोड़ी पहुंच है। काफ़ी दोस्त है बेड़ाघाट में, तो मैंने ये बात फैलाई कि कोई अच्छे घर का बच्चा हो तो बताना। मेरा एक मित्र है रतन दास, वो हर्ष के जीजा धर्मेश को जानता है। बाप नहीं है हर्ष का, ये आपने बताया। जी। पर माँ कहाँ है हर्ष की? परवरिश करने वाली ही माँ होती है ना, तो बस हर्ष की बड़ी बहन प्रीति को ही हर्ष की माँ समझो। हर्ष के पिता के देहांत के बाद हर्ष की माँ तीनों बच्चों को छोड़कर चली गई, दूसरी शादी कर ली। बाद में हर्ष और डिंपल की परवरिश धर्मेश और प्रीति ने ही की है। लेकिन मोहन जी, एक गरीब 10 साल के बच्चे की जान का दुश्मन कौन हो सकता है?
गरीब नहीं, काफी गरीब। मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, धर्मेश कहाँ है? हर्ष कहाँ है? बताइए ना, कहाँ मेरे भाई, मेरे पति कहाँ है? शांत बेटा शांत। यही प्रीति है जिसकी मैं बात कर रहा था आपको। प्रीति, आपके हस्बैंड धर्मेश का ऑपरेशन चल रहा है। आपका भाई हर्ष मिल गया है, उसे भी हॉस्पिटल लाया जा रहा है। हर्ष को अस्पताल? उस पर भी हमला हुआ है। ये सब क्या हो रहा है? सब किसने किया है? कहाँ मेरा भाई? मुझे मिलना है अभी। किधर है वो लोग? बताइए ना, कुछ तो बताइए। हर्ष, आंखें खोल! हर्ष बेटा, आंखें खोल ना! हर्ष! इसको क्यों मारा? इसने किसी का क्या बिगाड़ा था? कोई आइडिया नहीं सर। बच्चा खुद ही झाड़ियों से चलता हुआ बाहर आ गया होगा। काफी खून बह रहा था उसके पेट से। काफी बुरी तरह से स्टैबिंग हुई है। सर, धर्मेश ने हर्ष को बचाने की कोशिश की तो उसे स्टैब किया, ये बात तो समझ में आई। लेकिन बच्चे को किडनैप करके 2 घंटे बाद 15 किलोमीटर दूर ले जाकर स्टैब करके झाड़ियों में फेंक दिया। ये बात कुछ खटक रही है सर। ज़रूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन अभी हमारे पास सारी डिटेल्स भी तो नहीं है। सबसे पहले जितनी पेट्रोलिंग टीम्स है, जितनी भी, सबको लगा दो बाइक पर आए इन 2 लोगों के पीछे। सर, सुना है धर्मेश की अंतड़ियां बाहर थी। बच्चे की भी थी। सर, इस तरह की स्टैबिंग सिर्फ पेशेवर हत्यारे ही कर सकते हैं। 10 साल के गरीब बच्चे की सुपारी। सर, हर्ष पेरिस जा रहा था। हेलो मोहन जी, कैसे हैं आप? स्वाति जी, बैड न्यूज़ है। क्या हुआ मोहन जी? वीजा ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो वीजा ऑफिस से लौटते वक्त वो धर्मेश और हर्ष पर अटैक हुआ है। अटैक? व्हाट अटैक मोहन जी? हाँ, पापा, हर्ष की कंडीशन कैसी है अब? हर्ष का ऑपरेशन अभी चल रहा है। धर्मेश का हो गया, उसे आईसीयू में शिफ्ट किया है। पापा, आप टाइम बाय टाइम खबर देते रहना, और अगर कुछ भी जरूरत पड़ती है ना तो मैं और स्वाति इंडिया आ जाएंगे। नहीं बेटा, इंडिया आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, सब संभालूंगा। सनी बेटा, मुझे एक बात का बहुत बुरा लग रहा है। हमारे देखरेख में ऐसा हुआ, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है। स्वाति, डोंट वरी, पापा है ना वहां पे, सब ठीक हो जाएगा। हर्ष का ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, टाइम लगेगा। पर हम देख तो सकते हैं ना? सॉरी, आप ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकते। आप प्लीज बैठिए। डॉक्टर, हर्ष बच तो जाएगा ना? देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते। नहीं साहब, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। लोग कोई पीछा पीछा कर भी रहा हो तो। गुड्डू, जिस इलाके में तूने गाड़ी रोकी थी ना, वो इलाका इतना सुनसान है कि हमलावरों के लिए निशाना हलवा था। हलवा। नहीं साहब, मैंने गाड़ी नहीं रोकी। वो तो वहां से गुजरते वक्त विवेक भाई को फिर से उल्टी आने लगी, तो धर्मेश भाई ने मेरे को बोला कि गाड़ी रोक दो। साहब, मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। कोई हमारे हर्ष को क्यों उठाएगा? हर्ष को अगवा करके मार डालने की कोशिश की गई थी धर्मेश। हमें नहीं लगता हर्ष को किसी ने फिरौती वगैरह के लिए उठाया था। पर हमसे कैसी फिरौती मिलेगी साहब? हमारे पास तो अगले महीने का राशन हो तो बड़ी बात है। जानता हूँ, तभी पूछ रहा हूँ, फिरौती के लिए नहीं तो फिर किस लिए? आप लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी? मैडम, मैं तो सनी का फ्रेंड हूँ। मैं खुद पेरिस में रह रहा था, जॉब कर रहा था। 5 महीने पहले ही मेरा वर्क वीज़ा एक्सपायर हुआ, इसलिए यहाँ पे हूँ। तो सनी ने हर्ष का वीजा लगवाने का काम तुम्हें सौंपा था? सनी और स्वाति दोनों ही मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं। मैं उनके लिए यहाँ कोऑर्डिनेट कर रहा था मोहन जी के साथ, सनी के डैड। हम सब कितने खुश थे कि हर्ष के भाग खुल गए, विदेश में जाके पढ़ेगा। 2 साल पहले किसने सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा? 2 साल पहले? ये पेरिस की स्वाति मेहरा ने हर्ष को 2 साल पहले गोद लिया था? हाँ साहब, 2 साल तो हो गए, और इन 2 सालों में हम वीज़ा के लिए कितनी सारी बार जबलपुर आए गए, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पता नहीं कल ही क्यों पहली बार ये सब। नहीं गुड्डू, जब तक इस केस पर मैं पूरी तरह से पकड़ नहीं मिल जाती, तुम कहीं नहीं जा सकते। साहब, जबलपुर में मेरा घर परिवार है, मैं रोज कमा कर जाता हूँ तो घर पर रोटी बनती। नौकरी पर नहीं गया तो सेठ मेरा पैसे काट लेगा। तेरे सेठ से हम बात कर लेंगे,
तू अपने घर वालों से बात कर ले, पर तू रहेगा यहीं। मंजू, सारे डॉक्यूमेंट्स, अडॉप्शन पेपर, वीजा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, सबको एक बार डिटेल स्टडी करो। ठीक है सर। सिन्हा, एक गरीब घर के बच्चे हर्ष को पेरिस की स्वाति मेहरा ने कानूनी तौर पर गोद लिया, लेकिन हर्ष 2 साल से उसके पास पेरिस नहीं गया, लेकिन कानूनी तौर पर वो उसकी मां है। हो सकता है किसी ने सोचा हो कि हर्ष को किडनैप करके पेरिस वाली पार्टी से फिरौती ली जाए और पेमेंट हवाला के जरिए ली जाए, तो हर्ष को उठा लिया। पर हर्ष को उठवाने के 2 घंटे के अंदर ही इस बच्चे की अंतड़ियां निकाल दी थी। ऐसा कौन किडनैपर करता है? विक्टिम को किडनैप करके उसी दिन मार देना, फिर भी फिरौती मांगते रहना, ऐसा हमने कई बार देखा। लेकिन जिस तरह से इस बच्चे को किडनैप करके 2 घंटे के अंदर बुरी तरह से जख्मी करके फेंक दिया गया, ऐसा हमने पहली बार देखा। सिन्हा, सारे एंगल एक्सप्लोर करते हैं। मुझे लगता है जबलपुर से ही फॉलो किया जा रहा है, और शायद ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होगा, इससे पहले भी कोशिशें होती रही। सर, इस ड्राइवर गुड्डू के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। ये कह रहा था कि इसने पहले भी 3 बार जबलपुर अप डाउन किया है, धर्मेश, विवेक और हर्ष के साथ, नरसिंहपुर से जबलपुर और फिर रिटर्न। अटैक के दौरान धर्मेश को इतनी बुरी तरह से स्टैक किया गया, लेकिन गुड्डू को खरोच तक नहीं आई। कह रहा था कि उसे धक्का दिया गया। धर्मेश को धक्का नहीं दिया गया, बल्कि सीधा छुरा घुसेड़ दिया। टिपिकल पेशेवरों का ट्रेडमार्क है सर, छुरा अंदर घुसेड़ कर घुमा देना, ताकि विक्टिम के बचने के चांसेस ना के बराबर हो। निकालो सारे पेशेवर स्टैपिंग उस्तादों की कुंडलियां। पंद्रह दिन में वीजा लगाकर हर्ष को पेरिस जाना था। स्वाति जी ने वहां स्कूल में बात भी करके रखी है। हर्ष का पासपोर्ट 1.5 साल पहले बना। जी, मैंने बहुत भागादौड़ी करके हर्ष का पासपोर्ट बनवाया था। हर्ष की बहन प्रीति बता रही थी कि अडॉप्शन 2 साल पहले हो गया था। 2 साल पहले तो बात शुरू हुई थी, 6-7 महीने तो कागज पत्री बनाने में ही चले गए। बहन प्रीति, जीजा धर्मेश हर्ष की परवरिश कर रहे थे इतने सालों से, फिर वो हर्ष को किसी और को देने के लिए तैयार कैसे हो गए? एक तो 10 साल के बच्चे को समझाना, दूसरा खुद दिल पर पत्थर रखना, कैसे हुआ ये? गरीबी से भारी पत्थर है कोई साहब? ममता इतनी हल्की भी तो नहीं होती ना मोहन जी। गुड्डू ड्राइवर बता रहा था कि हर्ष की माँ माधुरी बगल वाले गांव में रहती है। हाँ, रहती है ना मैडम, माधुरी जाधव नाम है, दमोह में रहती है अपने दूसरे पति राजकुमार के साथ। प्रीति 21 साल की थी, उसका छोटा भाई हर्ष कुछ 5 साल का रहा होगा, और सबसे छोटी बहन डिम्पल 2-2.5 साल की होगी जब इनके बापू शंकरलाल मौर्य की मृत्यु हुई। कैसे मरा? शराब की लत थी। फिर थोड़े दिनों में माधुरी उस राजकुमार जाधव के साथ चली गई। उसने दूसरी शादी कर ली। वो छोटे भाई बहन हर्ष और डिम्पल प्रीति की जिम्मेदारी बन गए। फिर प्रीति ने जब धर्मेश के साथ शादी की तो उन बच्चों की जिम्मेदारी धर्मेश ने उठा ली। माधुरी तो सिर्फ नाम के वास्ते मां है। कानून में नाम के वास्ते रिश्ते तो होते नहीं है। ना, सब कुछ कानूनी तौर पर हुआ है। माधुरी से हर्ष कानूनन धर्मेश और प्रीति को ट्रांसफर हुआ, इसीलिए तो इतना वक्त लगा। ट्रांसफर तो जमीनें होती हैं मोहन जी, एक मासूम को ऐसे इतनी दूर देश भेजना, ये परिवार मान कैसे गया? और उस स्वाति मेहरा को ये लड़का हर्ष क्यों पसंद आया? मैंने कहा ना साहब, मेरा बेटा सनी और स्वाति मेहरा बहुत अच्छे दोस्त थे। स्वाति मेहरा बड़ी अकेली थी। पापा, स्वाति बिल्कुल अकेली है, उसके सब रिश्तेदार गुजर गए और अकेले ज़िंदगी जीना आसान नहीं है। इसीलिए कल उन्होंने मुझे अपने दिल की बात बताई, वो एक बच्चा गोद लेना चाहती है। पापा, आपको तो पता ही है, मेरे यहाँ पे MBA करने के बाद स्वाति जी ने मुझे जॉब दिलवाया और हर कदम पे सपोर्ट किया मुझे लगता है अब मेरी बारी है उनकी मदद करने की, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। हमें स्वाति जी के इस एडॉप्शन पे मदद करनी होगी। स्वाति जी इतने सालों से पेरिस रह रही है, उनको बच्चा इंडिया से चाहिए। हाँ पापा, स्वाति जी को एक इंडियन बच्चा ही गोद लेना है। एक्चुअली स्वाति जी के NGO के थ्रू भी ट्राई कर रही थी, लेकिन वहाँ पे एक प्रोसीजर काफ़ी लंबा है और काफ़ी तामझाम भी है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूँ। आप मदद करेंगे ना स्वाति जी की? क्यों नहीं बेटा, स्वाति जी की मदद करना हमारा फर्ज है। थैंक यू सो वेरी मच मोहन जी। एक्चुअली मेरे पास सब कुछ है, लेकिन होकर भी कुछ नहीं है। तो मेरा एक डिज़ायर है कि मेरा भी एक बच्चा हो जिसको मैं दुनिया की सारी हैप्पीनेस दे सकूं। अच्छा सोचा है आपने। स्वाति जी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं देखता हूँ यहाँ कोई एडॉप्शन सेंटर होगा, वहाँ जाके मैं बातचीत करता हूँ। आप बात करो मोहन जी। धर्मेश कुशवाहा हमारे खेत में मजदूरी करता है,
उसने सामने से बताया था कि उसकी पत्नी प्रीति के छोटे भाई बहन हर्ष और डिंपल की जिम्मेदारी उसकी है। बेचारे गरीब लोग हैं, 2 बच्चों को पालना उनके लिए आसान नहीं होगा। अब ऐसे में अगर डिंपल या हर्ष में से किसी एक को कोई गोद ले लेता है तो एक बच्चे की जिंदगी भी संवर जाएगी और धर्मेश का बोझ भी हल्का हो जाएगा। सबका फायदा होगा मोहन जी। सबसे पहले मैंने धर्मेश और प्रीति को बिठाया और कहा ये है, बोलो क्या करना है। तो वो हर्ष को स्वाति जी को गोद देने के लिए तैयार हो गए। तब जाके मैंने सब पेपर्स बनवाए सर। हर्ष है क्यों? डिंपल भी तो थी। जी, लेकिन स्वाति जी हर्ष को गोद लेना चाहती थी। मोहन जी, हर्ष की मां माधुरी जाधव की कानूनी रजामंदी भी लगी होगी। लगी थी ना साहब। तहसील ऑफिस ने साफ बता दिया था कि धर्मेश और प्रीति की रजामंदी तब जायज होगी जब इस बात का सबूत होगा कि हर्ष की मां माधुरी हर्ष को छोड़कर चली गई है और उसने दूसरी शादी कर ली है और धर्मेश और प्रीति कानूनन पालक है। सर, तब जाकर तो मैंने सारे पेपर्स बनवाए थे। सबसे पहले माधुरी और उसके दूसरे पति राजकुमार, इन दोनों की शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। उसके बाद एनओसी लेनी पड़ी माधुरी से कि धर्मेश और प्रीति अब हर्ष के कानूनी पालक होंगे। माँ बाप की तरफ फैसले देंगे हर्ष। ये कानूनी पालक बनाने का भी पूरा तामझाम किया तहसील ऑफिस में। धर्मेश और प्रीति हर्ष के कानूनी पालक हो गए। फिर सितंबर 2015 में स्वाति जी पेरिस से यहाँ आई हर्ष को मिलने के लिए और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए, ताकि वो हर्ष को गोद ले सके। स्वाति जी पहली बार जब आमने सामने हर्ष से हुई तो फुली ना समाई सर। You are shy, हाँ? शर्मा रहे हो, हाँ? Such a sweet boy, हाँ? Dimple, यहाँ आओ. Come here. ये है चॉकलेट, पसंद है ना? हाँ? और ये ड्रेस. इधर बैठो. शाई, शर्मा रही है. डिम्पल, आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? सेंसेशनल. सर्च स्टैंडर्ड. आप आएंगी हमारे साथ पेरिस? हाँ? हर्ष भाई के साथ आएंगी? क्यों नहीं? हर्ष सेटल होने के बाद अपनी बहन को भी बुला लेगा, है ना हर्ष? स्वाति जी, मेरे लिए इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है कि मेरा भाई विदेश में जाके पढ़ेगा, जिंदगी में कुछ बड़ा बनेगा मेरा छोटा भाई। बड़ी बहन तो सिर्फ नाम के वास्ते है स्वाति जी। प्रीति असल में इन दोनों बच्चों की माँ ही है। माँ तो आप हमेशा रहेंगी प्रीति, लेकिन अब हर्ष की 2 मम्मी होंगी, एक आप और एक मैं। सच में आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। आप लोगों ने मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा खालीपन दूर किया है और मैं पूरी लाइफ थैंकफुल रहूंगी। सच में शुक्रिया। फिर भागा दौड़ी करके मैंने हर्ष का पासपोर्ट बनवाया। पेरिस का वीजा लगने ही वाला था कि देखो किसी की नजर लग गई। आपकी नजर में कौन हो सकता है जिसे इस अडॉप्शन से आपत्ति थी? किसी को नहीं। 2 साल पहले तो सारा कुछ हो गया था। 1 महीने के अंदर पेरिस की फ्लाइट पकड़ने वाला था हर्ष। पर मोहन जी, कोई तो जरूर चाहता था कि हर्ष वो फ्लाइट कभी ना ले। सर, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि कोई हर्ष को रोकना चाहता था। ऐसा करके किसी को क्या मिलता? पर रोका तो गया है। इसका मतलब किसी को कुछ तो मिला है या फिर मिलने वाला है। यस डॉक्टर पवार, बोलिए। हर्ष को होश आ गया है। बस निकल रहा हूं डॉक्टर। हर्ष को होश आ गया है। सर, ऊपर वाले की मेहरबानी है। मुझे लग रहा है कि कोई गलतफहमी की वजह से हर्ष पर हमला हुआ है। जरा सोचिए, मासूम को कोई क्यों छुरा मारेगा? अब हर्ष को होश आ गया है तो उसी से पूछते हैं कि बाइक पर वो 2 लोग कौन थे। सलाम साहब। सलाम। बोल नीलेश, क्या खबर है मेरे लिए? क्या नहीं है ये बता सकता हूँ। अपने इलाके के किसी भी अंडरग्राउंड किडनैपिंग गैंग का हाथ नहीं है इसमें। एकदम अंदर तक घुसा हूँ मैं साहब। गलत गली में घुस गया तू नीलेश, गलत गांव घूम कर आया। हमें नहीं लगता कि बच्चे को अगवा करने की सुपारी ली गई थी। बच्चे को जान से मारने की ही सुपारी ली गई होगी। हाँ तो सुपारी पूरी की जाती ना साहब।
साहब, अधूरी सुपारी तो किसी के काम की नहीं है। मैंने तो 4-6 अंडरग्राउंड सुपारी किलर से भी बात की, सब एक ही बात बोल रहे हैं कि किसी ने भी इस सुपारी के बारे में चू तक नहीं सुनी है। सुपारी लेने वाले और देने वाले कहीं बाहर के भी हो सकते हैं। नीलेश, तो एक काम कर, इस बच्चे हर्ष की मां माधुरी जाधव दमोह में अपने दूसरे पति राजकुमार के साथ रहती है, उसका चिट्ठा खोल। हमें इस ड्राइवर गुड्डू पर तगड़ा डाउट है, लेकिन इसके कॉल रिकॉर्ड्स आने भी बाकी हैं। लेकिन इतना पक्का है, कोई तो चल रहा है। कैसे हो हर्ष बेटा? डिम्पल, आपकी प्रीति दीदी कहाँ है? दीदी दवा लेने गई है। आपके जैसा बहादुर बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। आप इतनी बुरी तरह से घायल हुए, फिर भी अपने पैरों पर चल रहे थे। हीरो आप, हीरो। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप भी आराम से बोलना। वो 2 लोग जब आपको बाइक पर उठाकर ले गए, उसके बाद क्या हुआ? वो लोग सुनसान रास्ते पर मुड़ गए और फिर चलते रहे। फिर जो बाइक चला रहा था उसका फोन बजा। हर्ष, जिस आदमी ने फोन पर बात की थी उसने कुछ और कहा था? नहीं, सिर्फ हेलो, ठीक है, समझ गया। आपको उन दोनों में से किसी का चेहरा याद है? उन दोनों ने काली हेलमेट पहनी थी। हेलमेट पे किसी तरह का कोई निशान, ऐसा कुछ याद है? क्या आपने उस बाइक की नंबर प्लेट देखी थी? आप तो इतने स्मार्ट हो, आपको तो नंबर्स जल्दी याद हो जाते होंगे, है ना? कोई बात नहीं, फिर भी हम उन्हें पकड़ लेंगे। वो लोग ने मेरे जीजा जी को भी मारा। तुम्हारे जीजा जी बिल्कुल ठीक है हर्ष, और तुम भी ठीक हो जाओगे जल्दी। आंटी, अब हर्ष भी आपको पेरिस मत जाने दो। अब दीदी और जीजाजी को समझा दो। डिम्पल बेटा, आपके हर्ष भैया कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं पर हैं। और आप भी अपने हर्ष भैया का खूब ख्याल रखना। इस वक्त आपके हर्ष भैया को आपकी बहुत जरूरत है। सर, शायद मोहन जी ठीक कह रहे हैं। मिस्टेकन आइडेंटिटी। सर, हर्ष जैसे गरीब बच्चे को कोई क्यों उठाएगा? जिन दोनों ने उसे उठाया, शायद उनके टारगेट कोई और था। तो फिर वो जो फोन आया था हमलावर को, वो ये कहने के लिए आया होगा कि गलत बच्चे को उठा लिया है, अब कोई चारा नहीं है, खत्म कर दो, ताकि आइडेंटिफिकेशन ना हो। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। हमें हमलावरों को लेकर कोई गलतफहमी नहीं है। पेशेवर खूनी ही है। एक आदमी और उसके बेटे समान साले को अधमरी कंडीशन में पहुंचा दिया। इंस्पेक्टर, जिसका डर था मुझे वही हुआ। फिर से ऑपरेट करना पड़ेगा हर्ष और उसके जीजा धर्मेश को। फिर से क्यों डॉक्टर? आप जानते होंगे दोनों को मल्टीपल स्टैबिंग्स नहीं हुई, सिर्फ एक सिंगल स्टैब किया गया, जैसे प्रोफेशनल किलर्स करते हैं। छुरा सीधा पेट में घुसाकर इतने जोर से घुमा दिया जाता है कि अंतड़ियां बाहर आ जाती हैं, जैसे इन दोनों के केस में हुआ। जानता हूं डॉक्टर, पर धर्मेश और हर्ष बस तो जाएंगे ना? देखिए, हम हमारी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। हमने घाव स्टिच किए, ब्लीडिंग रोकी, सब किया, पर फिर भी इन दोनों के केस में इंटरनल इन्फेक्शन सेट इन हुआ है। खतरे की तो कोई बात नहीं है ना? ऑनेस्टली खतरे जैसी ही बात है। हम फिर से ऑपरेट कर तो रहे हैं, लेकिन दोनों सबसे हाई रिस्क जोन में होंगे। पर हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, चांस लेना ही पड़ेगा। 10 साल के बच्चे को कोई अडल्ट समझ के तो अगवा करेगा नहीं। ये लोग वहां जरूर किसी दूसरे बच्चे को उठाने आए होंगे, पर वो बच्चा कौन हो सकता है? शायद जबलपुर से लौट रही कोई अमीर पार्टी होगी, और जिस स्पॉट पर गुड्डू ने विवेक को उल्टी कराने के लिए रुकाया इत्तेफाकन, वहीं एक्चुअल पार्टी रुकने वाली होगी। चलो मानकर चलते हैं कि मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, पर अगर किडनैपिंग का प्लान बना था तो ये जरूर किसी गैंग का काम होगा, और किडनैपिंग की प्लानिंग काफी पहले से चल रही होगी। सिना, बेड़ाघाट, जबलपुर और आसपास के इलाकों में जितने भी किडनैपिंग के आरोपी हैं, जितने भी पुराने गैंग्स हैं, सबकी हिस्ट्री खोद निकालो। अभी लग जाता हूँ काम पर। सर, वैसे विवेक आर्य और ड्राइवर गुड्डू, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं, लेकिन दोनों के ही कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ भी फाउल प्ले जैसा नजर नहीं आ रहा है। मिस्टेकन आइडेंटिटी केस भी हो सकता है, पर इस पॉइंट पर कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता।
2 महीने पहले ही बेल पर छूटा हूं, आराम ही चल रहा है, कोई काम लिया ही नहीं हाथ में। ठीक है प्रदीप, मैं मानता हूं तेरी बात। 7 साल अंदर होने के बाद कम से कम 2 महीने का आराम तो बनता ही है, लेकिन आराम के वक्त भी तेरे कान, आंख, नाक सब काम कर रहे थे ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तूने किसी बच्चे की किडनैपिंग के प्लान के बारे में कुछ सुना ही ना हो। साहब आप जानते हैं मैंने भी कई किडनैपिंग की है, आपने भी बड़े बड़े किडनैपर्स को पकड़ा है। ऐसे काम में एक टीम बनती है, किसी भी गिरोह में 2 ग्रुप होते हैं, एक टीम उठाती है, दूसरी स्टैंड बाय पे होती है। शायद थी पर सामने नहीं आई। होगी जरूर। तो दोनों बंदे क्या करते हैं, ऐसे एक आदमी का पेट खोलते हैं, फिर क्या करते हैं, बच्चे का पेट खोल देते हैं। देखा आपने कैसे खोला है पेट? ये किसी किडनैपर का काम नहीं है सर, कोई किडनैपर ऐसा नहीं करेगा, ये किसी पेशेवर हत्यारे का काम है। तो किडनैपर्स पेशेवर हत्यारे भी हैं? पेशेवर हत्यारे ही हैं। किडनैपिंग का प्लान था ही नहीं, मर्डर का प्लान था, सही से नहीं हो पाया, बच गया बच्चा। सर, एक बैड न्यूज़ है। हर्ष और धर्मेश दोनों की हालत और भी खस्ता हो गई है। इन्फेक्शन फैल गया? बहुत जल्दी और बहुत बुरी तरह से। किसी जगह पे हाथ डालें और वहां से कुछ ना मिले तो समझो वो चीज़ हाथ के बाहर है। हो सकता है ये दोनों बंदे बेड़ा घाट के हो ही नहीं, जबलपुर के या किसी और शहर के पेशेवर हत्यारे हों। तो तेरे पास कोई टिप है क्या प्रदीप? होती तो टाइम खराब करता क्या दोनों का। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, आपका डिपार्टमेंट जिस एंगल पे चल रहा है ना, ये गलत निशाना वगैरह, वो एंगल डिलीट कर दो साहब। क्यों? ये सुपारी वाले मामले रातों रात तय नहीं होते हैं, एक टीम बनती है, काफ़ी मुआयना किया जाता है, टारगेट का चेहरा ये लोग दिमाग में फिट कर लेते हैं, गलती हो ही नहीं सकती। हमेशा नहीं, फिर भी आगे बोल। साहब जिस जगह पे कांड हुआ समझो वहां पे दूसरी गाड़ी का रुकना तय था, असली टारगेट के साथ, ठीक है? आगे बोल, मैं सुन रहा हूं। यह इत्तेफाक हो सकता है कि यह गाड़ी ठीक उसी जगह पे रुकी, लेकिन इस गाड़ी में उस असली टारगेट की तरह 10 साल का बच्चा होना, दो इत्तेफाक एक साथ। सर बंडल से बंडल फिल्मों में भी ऐसा नहीं होता। आप नोट कर लो, निशाना ये बच्चा ही था, प्लान मर्डर का ही था। आप बेकार में हम किडनैपर्स को परेशान कर रहे हो सर। आप पेशेवर हत्यारों का मार्केट टटोलिए, आपको ये दोनों बंदे वहीं मिलेंगे। और एक बात साहब, किडनैपिंग फिरौती के लिए की जाती है, प्याज और रोटी के लिए नहीं, जो बेचारे ये गरीब खा के सो जाते होंगे। और आपने वो गाड़ी देखी, वो सस्ती सी फटीचर, वो भी ट्रैवल की। प्रदीप, बच्चे को एक विलायती पार्टी ने गोद लिया है, हो सकता है उनसे पैसा निकलवाने का प्लान हो। हाँ, तो खून का एक कतरा भी नहीं बहाते, और वो हर्ष का तो बिल्कुल भी नहीं। पहले धर्मेश को लेके गए, बोला कि अंदर से खून निकल रहा है, फिर उसके बाद हर्ष को लेके गए, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, और पुलिस भी कुछ नहीं बोल रही है। साहब इधर दमोह में एक छुटकू सी खबर हाथ लगी है। हर्ष की माँ माधुरी के बारे में? नहीं, हर्ष की माँ माधुरी के बारे में नहीं साहब, लक्ष्मी माँ के बारे में। गोल गोल मत घुमा, साफ साफ बोल। लक्ष्मी माँ, पैसा, वो जो फॉरेन की पार्टी है ना, जिन्होंने हर्ष को गोद लिया, उन्होंने धर्मेश और प्रीति को 5 लाख रुपए दिए थे। अच्छा, तुझे कैसे पता? अब ये माधुरी का जो दूसरा पति है ना, राजकुमार यादव, उसने अपने एक दोस्त को बताया था। इस राजकुमार को थोड़ी मिर्ची जरूर लगी थी पेरिस वाली बात सुनकर। एक बार बोल रहा था उसकी पत्नी माधुरी की पहली शादी की संतान की क्या किस्मत चमक रही है। नसीब इसको बोलते हैं। कितने बड़े घर में जा रहा है हर्ष, वो भी विलायत में, और वो प्रीति और धर्मेश को 5 लाख रुपया भी पकड़ा दिया पार्टी ने। अरे पाला भी तो उन्होंने ही है हर्ष को। इतना था तो जब माधुरी भाभी से शादी की साथ में ले आता हर्ष को। पता होता तो लाता नहीं क्या? अब किस्मत ऐसे चमकेगी, किसको पता था? साहब ये पैसे का झोल हो सकता है, कुछ लेन देन की बात होगी, पर शायद हो ना पाया हो, और उसके बदले में इस बच्चे हर्ष को नुकसान पहुंचा दिया गया। सर, किडनैपिंग में पीएचडी कर चुके इस प्रदीप से क्वेश्चनिंग की मैंने। वो कह रहा था कि पक्का किडनैपिंग नहीं थी, मर्डर अटेम्प्ट ही था। मुझे ऐसा लग रहा है सर, यहाँ टारगेट ये बच्चा हर्ष ही है। ये अडॉप्शन कहीं दिखाने के लिए अडॉप्शन तो नहीं था, पैसे देकर बच्चा खरीदा जा रहा हो। क्या बात कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? मैं जिला व्यापारी मंडल का चेयरमैन हूँ, आपको मैं बच्चों का दलाल लगता हूँ। 5 लाख रुपए दिए थे स्वाति मेहरा ने प्रीति और धर्मेश को।
इंस्पेक्टर साहब, ये स्वाति जी, प्रीति और धर्मेश के बीच का मामला है। स्वाति जी ने जो खुशी से दिया, इन लोगों ने खुशी से लिया। एडॉप्शन कानूनी तरीके से हुआ है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको पेरिस का नंबर देता हूँ, आप स्वाति जी से बात कर लीजिए और दिल की तसल्ली कर लीजिए। That is correct, officer. मैंने धर्मेश कुशवाहा को 5 लाख रुपीस दिए थे जब हर्ष के ऑप्शन पेपर्स अप्रूव हुए थे। पूरी डील कितने में हुई स्वाति जी? पहली इंस्टॉलमेंट के बाद और कितनी इंस्टॉलमेंट्स दी आपने? डील, इंस्टॉलमेंट, आप क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? 5 लाख किस लिए थे? क्योंकि हर्ष के अडॉप्शन के बाद उसकी अपब्रिंगिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए उसके टेक केयर के लिए मैंने उसके सिस्टर प्रीति और जीजा को 5 लाख रुपीस दिए थे और क्लियरली ये बोला था कि वो ये मनी डिम्पल के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड यू अक्यूज मी दैट आई बॉट माय हर्ष। स्वाति जी, 3 सवाल हैं आपसे जिनके मुझे जवाब चाहिए। प्रीति और धर्मेश ने कभी और पैसे मांगे आपसे? नो, नेवर। ये 5 लाख भी मैंने अपनी खुशी से दिए थे इंस्पेक्टर। कोई धमकी दी? हर्ष पर अटैक होने के बाद किसी और ने पैसे मांगे? अगेन नो। हर्ष को जन्म देने वाली माँ माधुरी जाधव, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट? उसे तो मैंने कभी देखा भी नहीं है इंस्पेक्टर। अब आखिरी सवाल स्वाति जी, सनी के फादर मोहन जी की हेल्प रिटर्न कैसे किया आपने? यूरोज में या डॉलर्स में? What a horrible man you are, इंस्पेक्टर। यहाँ मैं अपने बेटे हर्ष के टेंशन में पैनिक हुए जा रही हूँ। उसका ऑपरेशन चल रहा है और आप एक के बाद एक नॉनसेंसिकल, इनसेंसिटिव क्वेश्चनिंग किए जा रहे हैं। Shame on you। मंजू, पासपोर्ट, अडॉप्शन पेपर्स, फॉर्जरी एक्सपर्ट के साथ बैठकर डबल स्कैन करो। फ्रेंच काउंसलर ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस, दोनों को लूप में रखो। पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ सब कुछ एक ढोंग हो, बच्चा खरीदा गया। 5 लाख रुपए पहली इंस्टॉलमेंट। अब ये औरत फ्रांस में बैठकर तो कबूल करेगी नहीं कि बच्चा खरीदा गया है। ठीक है सर, मैं सारे अरेंजमेंट्स करती हूँ। हर्ष की माँ माधुरी को क्वेश्चनिंग के लिए बुला लेते हैं और उसकी बहन प्रीति, वो मोहन जी, विवेक और गुड्डू ड्राइवर, इन सबको रडार में रखते हैं। पता चला प्लॉट किडनैपिंग का था ही नहीं, हर्ष और धर्मेश के मर्डर का था। डॉक्टर, हमने पूरी कोशिश की पर धर्मेश को बचा नहीं पाए। और हर्ष? उसका दूसरे थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है। सर, बड़े दिनों बाद एकदम ताजा और गर्मा गर्म खबर आई आपकी। जल्दी सुना सरजू। सर जी, जबलपुर का एक बहुत ही शातिर और वांटेड सुपारी हत्यारा है जिसने कई मर्डर्स किए। वो यहाँ बेड़ागढ़ हाईवे के पास देखा गया। कब देखा गया था? 19 जून को यहाँ बेड़ागढ़ हाईवे के पास भजिया खाते देखा गया था। साथ में कोई एक पंटर भी था उसका। आपने भी नाम सुना होगा साहब, ललित सिंह। हाँ सुना है, पर वो दूसरा कौन था? उसका कुछ नाम मालूम नहीं है साहब। बस यहाँ किसी पंटर ने भजिया वाले को बताया कि ये ललित सिंह है, सुपारी किलर। और ये भजिया वाला अपना खबरी है साहब। सर, 6 अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस, 3 मर्डर के चार्जेस और 3 केसेस में ट्रायल चल रहा है। और पिछले 2 महीने से ये ललित सिंह बेल पर है। ललित सिंह गलत टारगेट को तो नहीं मार सकता। मिस्टेकन आइडेंटिटी एंगल को कोल्ड स्टोरेज में डाल सकते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन सर, अब सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ हर्ष टारगेट था या धर्मेश भी टारगेट था? या ये धर्मेश सिर्फ ऐसे ही बीच में आ गया और कोलेटरल डैमेज था? पता चलेगा। पहले ये तो पता चले कि इस नन्ही सी जान से किसे इतनी वैर थी और क्यों। हर्ष का इन्फेक्शन धर्मेश से भी कई गुना ज्यादा है। हमने हमारी हर मुमकिन कोशिश की पर हर्ष को भी नहीं बचा पाया।
बेटा हर्ष भी नहीं रहा। सर, धर्मेश के बाद हर्ष भी ऑपरेशन टेबल पर चल बसा। डॉक्टर कह रहे थे कि इन्फेक्शन हद से ज्यादा बढ़ गया था। एक 10 साल का हंसमुख मासूम लड़का, गरीब परिवार में ही सही, लेकिन खुशी से जिंदगी बसर कर रहा था। फिर ये ऐसा क्या भयंकर रैकेट था जिसमें बच्चे की हत्या कर दी गई। इस केस की इन्वेस्टिगेशन एक के बाद एक शॉक्स देती गई। ऐसी ऐसी बातें सामने आई जो इंसानियत को ही शर्मिंदा कर दें। कल हम इस केस का दूसरा और अंतिम भाग पेश करेंगे। जय हिंद।